हाय हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग एवरीवन। डियर एस्पायरेंट्स, आज हम सभी लोग बात करेंगे पॉलीटेक्निक संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2023 विज्ञान वर्ग की। ठीक है, हम सभी लोग पढ़ने वाले हैं पॉलीटेक्निक एंट्रेंस एग्ज़ाम 2023 में जो हमारा बायोलॉजी वर्ग है, बायोलॉजी वर्ग से बात करेंगे। बायोलॉजी वर्ग जिसमें ग्रुप ई के आपका जो ग्रुप ई है ये आता है। ठीक है, सभी के सभी जिन स्टूडेंट्स ने ग्रुप ई से फॉर्म फिल किया है उन सभी के लिए ये वीडियो मोस्ट हेल्पफुल रहेगी। ठीक है, तो इसमें हम लोग ग्रुप ई की बात करेंगे जिसमें हम लोगों को बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स पढ़ना है। ठीक है, तो आज हम लोग जो है इसमें फिजिक्स के क्वेश्चन करने वाले हैं। ठीक है, आज हम लोग फिजिक्स के क्वेश्चन करने वाले हैं। तो सभी लोग जितने भी एस्पायरेंट्स पॉलीटेक्निक की प्रिपरेशन कर रहे हैं, सभी के सभी लोग आप अच्छे से इन सभी प्रैक्टिस क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और जितना भी आपने डिटेल में सिलेबस को पढ़ रखा है उसी के बेसिस पर आपके सभी क्वेश्चंस हैं। ठीक है, और मोस्ट ऑफ क्वेश्चंस यहाँ से एनसीईआरटी बेस्ड हैं, तो जिन लोगों ने अच्छे से पढ़ रखा है वो लोग तो आसानी से क्वेश्चन कर लेंगे, और जो लोग ने अच्छे से डिटेल में नहीं पढ़ा है तो अभी भी समय है। आप एमसीक्यू के साथ साथ प्रैक्टिस सेट लगाने के साथ साथ आप डिटेल में भी अपने सिलेबस को अच्छे से रिवाइज करते रहिए। ठीक है, तो चलिए आज की इस वीडियो में हम लोग फिजिक्स के क्वेश्चन करने वाले हैं। फिजिक्स के क्वेश्चन का आज ये टोटली आपका प्रैक्टिस सेट 1 है। ठीक है, प्रैक्टिस सेट आज का ये 1 है जिसमें हम लोग फिजिक्स के क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो सभी के सभी लोग अपना नोट बुक और पेन ले लीजिए। ठीक है, जो भी आपको कॉन्सेप्ट या क्वेश्चंस यहाँ से न्यू लगे उसको आप अच्छे से राइट डाउन कर लेना और उसके बाद आप उसको अच्छे से याद कर लेना। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का अपना क्वेश्चन है, दैट इज़ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। निम्न में से दूरी का मात्रक नहीं है। ठीक है, आपको यहाँ पर 4 ऑप्शंस दिए गए हैं जिनमें से आपको बताना है कि इनमें से कौन सा दूरी का मात्रक नहीं है। ठीक है, फर्मी, एंगस्ट्रॉम, माइक्रोन या फिर स्टेरेडियन। ठीक है, फर्मी, एंगस्ट्रॉम, माइक्रोन या फिर स्टेरेडियन, इनमें से आपका कौन सा दूरी का मात्रक नहीं है। तो फर्मी आपका दूरी का मात्रक होता है ना। एंगस्ट्रॉम भी आपका दूरी का मात्रक है, माइक्रोन भी दूरी का मात्रक है, लेकिन अगर बात करें स्टेरेडियन तो ये आपका दूरी का मात्रक नहीं है। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, दैट इज़ ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। पारसेक मात्रक क्या है। ठीक है, आपको पारसेक का मात्रक बताना है, समय का, ठीक है, दूरी का, आवृत्ति का या फिर कोणीय त्वरण का। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, दैट इज ऑप्शन नंबर बी, दूरी का। ठीक है, दूरी का मात्रक जो है ये आपका पारसेक का मात्रक है। ठीक है, पारसेक का मात्रक इसका है दूरी का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। वेग समय ग्राफ का क्षेत्रफल बताता है। जो वेग, ठीक है, यानी कि वेलोसिटी और टाइम जो आपका समय है, इसका जो ग्राफ बनता है, इस ग्राफ का क्षेत्रफल क्या बताता है। प्रारंभिक वेग, त्वरण, अंतिम वेग या फिर विस्थापन। आप बताएंगे इनमें से क्या बताता है, प्रारंभिक वेग, त्वरण या फिर अंतिम वेग या विस्थापन। तो जो वेग समय का ग्राफ है ना, जो ग्राफ का क्षेत्रफल है वो क्या बताता है, दैट इज ऑप्शन नंबर डी, विस्थापन, है ना, विस्थापन को बताता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्न में से सदिश राशि है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, निम्न में से सदिश राशि है, आपको यहाँ से बताना है सदिश राशि। तो आई होप आप सभी ने अच्छे से सदिश राशियाँ और अदिश राशियों के बारे में पढ़ा होगा, है ना। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा सदिश राशि नहीं है। यहाँ पर आपको ऑप्शन दिए गए हैं, द्रव्यमान, दूरी, चाल या फिर बल। तो जो बल है ये सदिश राशि नहीं है, बल क्या होता है, ये आपका अदिश राशि का मात्रक है, ये क्या है, अदिश राशि है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। सघन माध्यम से परावर्तन पर कालांतर होता है। तो यहाँ पर आप बताएंगे, आपके पास ऑप्शन है π/4, π/2, पाई या फिर 2 पाई। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, दैट इज ऑप्शन नंबर सी, पाई। पाई क्या है, सघन माध्यम में परावर्तन पर कालांतर होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन।
क्वेश्चन नंबर 6, 20 किलोग्राम द्रव्यमान के ब्लॉक पर 2 मीटर की दूरी तक 5 न्यूटन का बल लगाया जाता है तो ब्लॉक की गतिज ऊर्जा होगी। ब्लॉक की गतिज ऊर्जा आपको निकालनी है, ठीक है। तो आप बताएंगे यहाँ से आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। सभी के सभी लोग इसको आप कैलकुलेट करके आप अपना इसका मान निकालेंगे, ब्लॉक की गतिज ऊर्जा को कैलकुलेट करेंगे। चलिए निकालिए और सभी लोग आंसर करने की कोशिश करिए। तो आपका कितना आएगा, 20 जूल, 50 जूल या फिर 10 जूल या फिर 5 जूल। चलिए बताइए कितना आएगा। तो यहाँ पर आपका करेक्ट क्या हो जाएगा, दैट इज़ ऑप्शन नंबर सी, 10 जूल। ठीक है, कितना हो जाएगा, 10 जूल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आवेश प्रवाह की दर को कहते हैं। आवेश प्रवाह की दर को क्या कहते हैं, विभव, धारा, विभवांतर या फिर इनमें से कोई नहीं। ठीक है, या फिर इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर डी है आपका, इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दिस। ठीक है, तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, आवेश प्रवाह की जो दर है इसको हम लोग क्या कहते हैं, करंट, यानी कि धारा, है ना। जो आवेश यानी कि चार्ज फ्लो हो रहा है इसको हम लोग क्या कहेंगे, जो चार्ज फ्लो करने की जो रेट है उसे हम लोग क्या कहते हैं, करंट या फिर धारा, है ना। और आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज क्वेश्चन नंबर 8, पृथ्वी पर वायुमंडल होने का कारण है। ठीक है, जो हमारी अर्थ पे जो सराउंडिंग में हम लोग वायुमंडल देखते हैं, है ना, एटमॉस्फेयर, ये किसके कारण से होता है, गुरुत्व के कारण, वायु के कारण, बादल के कारण या फिर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के कारण। तो आप बताएंगे यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। चलिए सभी के सभी लोग आंसर करेंगे और जितने भी एस्पायरेंट्स जो है ग्रुप ई के हैं, है ना, जितने भी एस्पायरेंट्स ग्रुप ई के हैं, जो लोग भी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम देने जा रहे हैं, जो लोग डी फार्मेसी करना चाह रहे हैं, है ना, वो सभी के सभी एस्पायरेंट्स इन सारे क्वेश्चंस को अच्छे से सॉल्व करेंगे। और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, जिससे कि अगला जो भी हम प्रैक्टिस सेट सॉल्व कराएं, है ना, उसका नोटिफिकेशन आपको पहले मिल जाए और आप इजीली सबसे पहले उसको सॉल्व कर लें, चीज़ों को पहले अच्छे से लर्न कर लें, है ना। तो चलिए सभी के सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, लाइक एंड शेयर कर लेंगे। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे सभी लोग। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, दैट इज ऑप्शन नंबर ए, ग्रेविटी के कारण, है ना। जो अर्थ पर ग्रेविटी है इसके कारण ही क्या होता है, हमारा एटमॉस्फेयर बनता है ना। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, कार्य करने की दर को कहते हैं, है ना। कार्य करने की दर को कहते हैं, ऊर्जा कहते हैं, शक्ति कहते हैं, बल कहते हैं या फिर इनमें से कोई नहीं, है ना। यानी कि हम कोई कार्य करेंगे तो हमारा क्या लगेगा, हमारी एनर्जी लगेगी, है ना, तो उसे हम क्या कहेंगे, दैट इज ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा, शक्ति, है ना, क्या कहेंगे, शक्ति। चलिए अगला क्वेश्चन, सभी के सभी लोग आंसर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, सभी के सभी लोग आंसर करने की कोशिश करेंगे। आपके सामने क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन को अच्छे से रीड करना है ना, फिर सारे ऑप्शंस को अच्छे से देखना है। उसके बाद एलिमिनेटिंग मेथड को यूज़ करते हुए, यानी कि यहाँ पर इनकरेक्ट क्या हो सकता है उसको अवॉइड करते हुए आपको अपने करेक्ट आंसर तक पहुँचना है। ठीक है, तो चलिए आप आंसर करने की कोशिश करिए। यदि वस्तु का द्रव्यमान 2 गुना कर दिया जाता है तो वस्तु की गतिज ऊर्जा होगी। ठीक है, कोई भी आपके पास वस्तु है ना, उसका अपना मास होगा, अपना द्रव्यमान होगा, उसके द्रव्यमान को अगर 2 गुना कर दिया जाए, ठीक है, तो उस वस्तु की गतिज ऊर्जा क्या होगी। ठीक है, आधी रह जाएगी, उसे जितना भी उसका द्रव्यमान है उसकी आधी रह जाएगी, या उसे 2 गुनी हो जाएगी, या फिर 1/4 बचेगी, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो सभी लोग आंसर करेंगे। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, क्या होगा, उस वस्तु की जो गतिज ऊर्जा है वो कैसी हो जाएगी, 2 गुनी। अगर हम उसका द्रव्यमान बढ़ा देंगे, उस वस्तु का द्रव्यमान 2 गुना कर देंगे तो गतिज ऊर्जा भी क्या हो जाएगी, 2 गुनी हो जाएगी। ठीक, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। चलिए हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक गतिमान न्यूट्रॉन स्थिर अल्फा कण से टकराता है। प्लीज़ क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे से ध्यान से पढ़ेंगे। एक गतिमान न्यूट्रॉन
क्या करता है, स्थिर अल्फा कण से टकराता है तो न्यूट्रॉन की गतिज ऊर्जा में हानि का भिन्नात्मक रूप बताइए, है ना। तो न्यूट्रॉन है उसकी गतिज ऊर्जा में जो गतिज ऊर्जा की हानि होगी उसका आपको भिन्नात्मक रूप बताना है ना। तो 16/25 होगा या फिर 9/25 होगा या 3/5 होगा या फिर 2/5 होगा, ठीक है। तो अब बताएंगे यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पर आपको कितना हो जाएगा 16/25, ठीक है, 16/25। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। एक प्रतिरोध पर 10 वोल्ट का विभवांतर लगाने पर 0.02 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है तो प्रतिरोधक का प्रतिरोध होगा। यहाँ पर क्या बताना है आपको, प्रतिरोधक का आपको प्रतिरोध बताना है, ठीक है। एक प्रतिरोध पर 10 वोल्ट का विभवांतर लगाया जा रहा है, ठीक है, और आपकी जो उसमें करंट फ्लो हो रहा है वो कितना है 0.02 एम्पियर है ना। यानी कि जो धारा की यूनिट है, जिससे को धारा है, जो हमारी करंट है उसको हम लोग एम्पियर में मेजर करते हैं। तो 0.02 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है। तो आपको बताना है कि उसमें लगने वाला जो प्रतिरोधक है उसका प्रतिरोध कितना होगा। तो आपको यहाँ पर बताना है क्या होगा आपका करेक्ट आंसर, ठीक है। 100 पाई, 300 पाई या फिर 200 पाई या फिर 500 पाई। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दैट इज ऑप्शन नंबर डी 500 पाई, ठीक है। यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 500 पाई। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जिस कारण बांध को नीचे से चौड़ा बनाया जाता है, जो बांध बनाए जाते हैं, है ना, तो नीचे से उनका जो बेस है, जो उनका आधार है, उसको क्या चौड़ा रखा जाता है ना। तो ऐसा क्यों किया जाता है ये आपको बताना है। लॉजिकल क्वेश्चन है ना। गहराई के साथ जल की मात्रा बढ़ती है, गहराई के साथ जल का घनत्व बढ़ता है, गहराई के साथ जल का दबाव बढ़ता है, यानी जैसे जैसे गहराई होगी वैसे वैसे उसका जो है प्रेशर जो है, उस जल का जो प्रेशर है वो बढ़ता है, या फिर गहराई के साथ जल का तापमान बढ़ता है, ठीक है। तो बताएंगे आपका यहाँ पर क्या करेक्ट आंसर होगा। तो आपका यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। गहराई के साथ साथ क्या होता है, वाटर का प्रेशर जो है वो बढ़ता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। धात्विक लोलक की घड़ी द्वारा 0 सेल्सियस डिग्री पर सही समय दिया जाता है। यदि 25 सेल्सियस डिग्री पर एक दिन में 12.5 सेकंड से क्षय होता है तो धात्विक लोलक का रेखीय प्रसार गुणांक क्या होगा। आप आंसर को अच्छे से, आपको क्वेश्चन अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है, फिर आप आंसर करेंगे। तो यहाँ पर आपके पास ऑप्शंस दिए गए हैं, ठीक है, ये आपके पास ऑप्शंस दिए गए हैं। 1/86400 पर सेल्सियस डिग्री, या 1/43200 पर सेल्सियस डिग्री, या फिर 1/14400 सेल्सियस डिग्री, या फिर 1/28800 सेल्सियस डिग्री, ठीक है। तो बताएंगे यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, दैट इज ऑप्शन नंबर ए, है ना, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। यदि प्रिज्म का जो प्रिज्म कोण A = 60 डिग्री है और न्यूनतम विचलन कोण इसका कितना है DM × 30 डिग्री है, ठीक है, तो प्रिज्म का अपवर्तनांक क्या होगा। आपके पास A बराबर 60 डिग्री दिया गया है और DM बराबर आपके पास 30 डिग्री दिया गया है। तो आपको बताना है कि प्रिज्म का अपवर्तनांक कितना होगा, ठीक है। तो आपके पास ऑप्शन है √2 या फिर आपका √2 या फिर 1/√2 या फिर 1 या फिर 1/√3 1/√3, ठीक है। तो इसको पहले आप कैलकुलेट करेंगे, है ना, अच्छे से आप इसे कैलकुलेट करेंगे, देन आफ्टर आप आंसर करेंगे। चलिए सभी के सभी लोग कैलकुलेट करिए और आंसर करिए, आंसर करने की कोशिश करिए, है ना। चलिए तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर इज आपका ए, यानी कि आपका करेक्ट यहाँ पर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए √2, ठीक है। करेक्ट ऑप्शन इज ए
√2। चलिए अगला क्वेश्चन, हीरे में आपको बताना है हीरे में प्रकाश की चाल, ठीक है, हीरे में प्रकाश की चाल कितनी है, आपको 1,21,000 किलोमीटर प्रति सेकेंड है, ठीक है। तो अपवर्तनांक का मान होगा, वायु में प्रकाश का वेग आपको दिया गया है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो बताएंगे आप पर आपका कितना आंसर आएगा। सभी के सभी लोग कैलकुलेट करेंगे, फास्टली करेंगे थोड़ा सा, फिर आंसर करेंगे, है ना। फास्ट आप कैलकुलेट करेंगे इसको और फिर आप आंसर करेंगे। 1.26 आएगा या फिर 1.9 या फिर 2.48 या फिर 2.1। तो आपका यहाँ करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, दैट इज ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, 2.48 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज, निम्न में से किस सिद्धांत पर ट्रांसफार्मर कार्य करता है। जो ट्रांसफार्मर है ना, ये किस सिद्धांत पर कार्य करता है। स्वप्रेरण होता है, अन्योन प्रेरण होता है, ठीक है, अन्योन प्रेरण होता है या फिर भंवर धारा या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ट्रांसफार्मर जो है वो वर्क करता है किस पे, अन्योन प्रेरण पर वो कार्य करता है, ठीक है, अन्योन प्रेरण पर वो कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आज के सभी क्वेश्चंस आपके ना न्यूमेरिकल बेस हैं, तो थोड़ा सा टाइम लेकर आप इन्हें सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ओके, आप वीडियो को पॉज कर लेंगे, फिर कैलकुलेट करेंगे, देन आफ्टर आप अपने आंसर को मैच करेंगे कि आपने जो कैलकुलेट किया है वही आंसर आया है कि नहीं, है ना, ठीक है। तो चलिए आपका ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 18, एक 100 वोल्ट प्रास का वोल्ट मीटर जिसका आंतरिक प्रतिरोध 20 किलो ओम एक उच्च प्रतिरोध R के श्रेणी क्रम में 110 वोल्ट की स्रोत से जुड़ा है। यदि वोल्ट मीटर का पाठ्यांक 6 वोल्ट हो तो R का मान होगा। आपको यहाँ से R का मान निकालना है, ठीक है, क्या रेजिस्टेंस निकालना है, आपको प्रतिरोध निकालना है। तो चलिए, आई होप आपने इसको अच्छे से डिटेल में पढ़ा होगा, आपको सारे फार्मूलेस पता होंगे, तो आप इसको कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, आपका 210 किलो ओम या फिर 315 किलो ओम या 420 किलो ओम या फिर 444 किलो ओम होगा। चलिए कैलकुलेट करिए और देखिए आपका आंसर कितना आएगा। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, दैट इज ऑप्शन नंबर सी, 420 किलो ओम आपका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट इज, लेंज के नियम द्वारा दिशा निर्धारित की जाती है ना, लेंज के नियम के द्वारा दिशा निर्धारित की जाती है। परिपथ में विभवांतर की, परिपथ में धारा की, परिपथ में प्रेरित धारा की या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, दैट इज ऑप्शन नंबर सी, परिपथ में प्रेरित धारा की, ठीक है। यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, दैट इज परिपथ में प्रेरित धारा की जो है, इसके बारे में जो लेंस का जो नियम है उस दिशा को निर्धारित करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 एंड आज की वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन नंबर 20 क्या पूछ रहा है आपसे कि सही संबंध है W बराबर कार्य, है ना, F बराबर बल एंड S बराबर विस्थापन। तो आपको कार्य, बल एंड विस्थापन के बीच आपको संबंध प्रतिस्थापित करना है, ठीक है, संबंध प्रतिस्थापित करना है। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, W बराबर F/S, यानी कि आपका क्या हो जाएगा, कार्य बराबर बल बटे विस्थापन या फिर कार्य बराबर बल इंटू विस्थापन या फिर कार्य बराबर बल प्लस विस्थापन और आपके पास लास्ट है दैट इज कार्य बराबर बल इंटू, ठीक है, ये लिखा है आपका बल इंटू विस्थापन, है ना। तो हमारा कार्य के बीच में क्या संबंध होता है, बल इंटू विस्थापन। तो आपका ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, दैट इज W बराबर F इंटू एस, ठीक है, W बराबर F इंटू एस। तो आई होप आपने ये सारे के सारे क्वेश्चन अच्छे से सॉल्व किए होंगे, है ना।
जिन लोगों ने अच्छे से फिजिक्स की तैयारी कर रखी है उन सभी के सभी लोगों ने ये सारे क्वेश्चन अच्छे से सॉल्व कर लिए होंगे, है ना। तो ऐसे ही क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए अपनी जो स्टडी को बूस्ट करने के लिए, है ना, अपनी स्टडी को बूस्ट करने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और हम आपको ऐसे ही प्रैक्टिस सेट लेकर आएंगे सभी में। जैसे आपका फिजिक्स का हो गया, नेक्स्ट हम लोग बायोलॉजी का करेंगे, फिर केमिस्ट्री का, इसी तरह डेली आपके प्रैक्टिस सेट चलेंगे, ठीक है। जहाँ पे आपको अपने जो भी आपने तैयार किया है, जो भी आपने अच्छे से पढ़ लिया है डिटेल में, उसके सभी के सभी MCQs क्वेश्चंस करने हैं आपको। उन सभी के सभी क्वेश्चन जो आपने डिटेल में पढ़ा है उनकी प्रैक्टिस करनी है सभी स्टूडेंट्स को, ठीक है। तो चलिए, ये आज के हमारे थे भौतिक के क्वेश्चन, फिजिक्स के, है ना। और अगर आपको कोई हिंदी में प्रॉब्लम है तो आप बता सकते हैं, हम आपको हिंदी एंड इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और आप लोग नेक्स्ट जो है बायोलॉजी के प्रैक्टिस सेट लेकर आएंगे, ठीक है। बायोलॉजी के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, ओके। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।